तो और दोस्तों कैसे रहे आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। यार मैं हूं गौरव मुंद्रा जो आपको पढ़ाता है एसपी ओसीएम और अब साथ ही साथ इकोनॉमिक्स भी, है ना। याद है कि नहीं? बच्चा कह रहा सर क्या बात करो, आपने इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दिया। अरे मेरे भाई आप कहाँ थे? आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा क्या? जाओ पहले वो देखो, उसके बाद ये देखना है आपको। ये है दोस्तों लेक्चर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का, है ना। लेकिन मैं बता दूं, अगर कोई बच्चा हमारे चैनल पे पहली बार आया दोस्तों, मैं उससे जानना चाहूंगा तो पहले तो ये बोलना चाहूंगा, हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो यार आप? एकदम बढ़िया चल रहा है सब। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ हमारे चैनल में, है ना। वापस आपका स्वागत करना पड़ेगा, आप हमारे नए बच्चे हो। मैं आपको बता दूं, हम दोस्तों एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। अब आप जो भी टॉपिक या आप अपने स्टैंडर्ड के रिलेटेड टॉपिक्स के लिए इंटरेस्टेड हो, आप पूरे चैनल को चेकआउट कीजिए, है ना। पूरा चैनल आपके लिए बना रखा है यार, चेकआउट कीजिए। जो भी आपका वीडियो होगा आप देखिए। और आपको अगर कुछ और वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन किसके लिए यार, है ना, आपके लिए यही है। बाकी अब ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पे जाके भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं, बिल्कुल, है ना। लेकिन अब दोस्तों इकोनॉमिक्स, पहले ये बताओ पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं? बच्चा कह रहा है सर पढ़ने में तो बहुत मजा है, लेकिन लेसन नंबर 1 में समझा नहीं कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि सर सब कुछ डिफिकल्ट लग रहा था, क्योंकि पहली बार हमने जाना। अच्छा अच्छा, बिल्कुल समझ सकता हूँ। बाकी क्या कह रहे हो? हाँ बाकी दोस्तों आपने रेस्पॉन्स बड़ा अच्छा दिए। आपको ये वीडियो भी क्या करना है, शेयर करना है ना। इकोनॉमिक्स हमने देखिए आपके कितने डिमांड पे स्टार्ट किया है, अब आपकी भी ड्यूटी बनती है। क्या ड्यूटी बनती है? इस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा प्यार देना है, लेकिन सिर्फ इसी पे नहीं, पूरे चैनल पे देना है ना। सारे टीचर्स के लिए जो आपके दिन रात मेहनत करते हैं, सबको जाके सपोर्ट करना है। करोगे कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। चलिए दोस्तों, आज है लेक्चर नंबर 2, क्या बोल रहा हूं मैं, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 आपका फोकस देख रहा हो, कितना ध्यान दो सबके सब यहाँ पे, ठीक है। जो भी काम कर रहे हो सब कुछ रोक दो। लेक्चर नंबर 2 को लेक्चर नंबर 1 के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या सीखा था? 2 चल रहा है, 2 तो ये है यार। लेक्चर नंबर 1 में क्या सीखा था? बच्चा कह रहा है सर 1 मिनट यार, आप कब से कंफ्यूज कर रहे हो यार। अरे ठीक है यार, चलो ध्यान दो यहाँ पे, नहीं करूंगा अभी कंफ्यूज, ठीक है। चलिए लेक्चर नंबर 1 में दोस्तों हमने क्या सीखा था, बताओ। सर हमने इकोनॉमिक्स के बारे में जाना, उसके कुछ बड़े बड़े महारथी थे, वो लोग ने डेफिनेशंस दिए थे, सारे अंकल्स के बारे में हमने जाना, उनके डेफिनेशंस के बारे में जाना, ठीक है। लेकिन सर जाते जाते ना, आपने इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांचेस को आपने बताया क्या था, पहला माइक्रो था और दूसरा था मैक्रो। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में हम सीखने वाले एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में छोटा सा एक डेफिनेशन, और इसके साथ ही साथ वॉन्ट्स क्या होता है समझते हैं, है ना। स्टार्ट करें एकदम बिना कोई टाइम वेस्ट करे, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले तो ये देखिए, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स 2 तरह के ब्रांच होते हैं, हमने लास्ट में भी सीखा था। एक तो होता है दोस्तों माइक्रो और एक होता है दोस्तों मैक्रो। मैक्रो के बारे में हम इस लेसन के एंड में जानेंगे, लेकिन फिलहाल माइक्रो के लिए 2 मिनट इसके लिए सीख लेते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले है क्या, मैं भी देख लेता हूँ, है ना। देखिए जैसे वांट मींस नीड्स, ठीक है ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आइए जानते पहले दोस्तों ये माइक्रो इकोनॉमिक्स सर होता क्या है। अब आपको पता है दोस्तों हमारे चैनल पे आज कितने सब्सक्राइबर्स हैं? आज हमारे चैनल पे दोस्तों 8,50,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है ना। आप इतने हमारे बच्चे हो, ठीक है, हो कि नहीं? बिल्कुल हो। अब दोस्तों देखिए, अगर मैं अब सारे बच्चों की स्टडी करूं, कौन बच्चा किधर है, क्या कर रहा है, कैसे पढ़ाई कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कब कर रहा है, कितने पैसे कमा रहा है पढ़ाई के थ्रू, कमा रहा है कि नहीं, अगर मैं तुम्हारा ये सब स्टडी करूंगा, इसे इकोनॉमिक्स कहते हैं, है ना। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में सीखा था। लेकिन दोस्तों अब मैं अगर तुम सभी का नहीं, सिर्फ एक किसी बच्चे का स्टडी करूं, तो उसे कहते हैं दोस्तों माइक्रो। और अगर मैं तुम सारे बच्चों का स्टडी करूं, सारे सारे सब अपने बच्चे, हाँ भाई सब अपने बच्चे, तब उसे कहते हैं मैक्रो। समझा? अगर मतलब सर आप ये कहना चाहते हो, अगर आप पूरी मेहनत सिर्फ एक इंसान को स्टडी करने में लगा दो, उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिल्कुल। और अगर मैं सारे बच्चे क्या करते हैं, कैसे डील करते हैं, वो सब जानने में लगा दूं अपनी स्टडी, है ना, उसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं आप बताओगे? क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। वेरी गुड। अब देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल, है ना। अगर इंडिविजुअल से मतलब कि अकेला इंसान नहीं, ये वो लोग को कंसिडर करता है जिनका सिर्फ मेन मोटिव है, सिर्फ मेन इंटेंशन वही है उनका, ये वो लोगों के ग्रुप को कंसिडर करता है एज अ इंडिविजुअल। जैसे कि देखिए यहाँ पे है दोस्तों वर्कर। अब आपको भी पता है ऑफिस में कोई वर्कर है, उनका मेन एम यही होगा ना कि हाँ हमें ये जो फाइल है हमें ये बॉस को देनी है। अब वो फाइल में भी ऐसा हो, किसी एक इंसान को काम करने को बोला या फिर 10-15 लोगों को बॉस ने वो काम करने को बोला है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सभी का इंटेंशन क्या था? एक इंटेंशन वो था दोस्तों अपने बॉस को जाके फाइल देना। तो ये क्या था? ये एक स्टडी है किसकी दोस्तों? माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो यानी कि पर्टिकुलर सेम इंटेंशन वाले लोगों को स्टडी करना। कोई दिक्कत आई? समझेंगे ना यार। अभी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन स्टार्ट किया, टेंशन मतलब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन तुम्हें उठ के एग्जाम में नहीं आ जाएगी, है ना। ये आगे आगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अब देखिए दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसके कुछ कंसेप्ट्स के बारे में जानते हैं, जिसमें दोस्तों सबसे पहला है वांट। वांट यानी कि हमारी जरूरतमंद, और इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों, इसे मतलब नीड भी कहते हैं, है ना। तुम्हारी जरूरत क्या, नीड क्या है? चलिए यहाँ पे देखते हैं। वांट्स हैव क्या है दोस्तों? ग्रोन फॉर 2 बेसिक रीजंस। लेकिन सर एक मिनट रुकिए, पहले वांट क्या है एक बार आप बताइए ना। ठीक है चलिए,
वांट का मतलब दोस्तों नीड, तुम्हारी नीड क्या है, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में भी सीखा था। तुम्हारी नीड क्या है? बच्चा कह रहे सर नीड, देखो सर फिलहाल तो मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, मुझे एक बहुत बड़ा सा बंगला चाहिए, एक बाइक चाहिए, एक कार चाहिए, हाँ हाँ बस ये सब जो तुम कह रहे हो ना दोस्तों, इसे कहते हैं वांट। तुम्हारी नीड क्या है, नीड्स क्या है? बच्चा कह रहा है सर मुझे 90 लाना इकोनॉमिक्स में, ठीक है, तो ये क्या है, तुम्हारी नीड है ना। अब दोस्तों तुम्हारे कभी सोचा है ये तुम्हारी जरूरतमंद थी, आई क्यों? कभी ऐसे नहीं सोचा यार हमें कुछ नहीं चाहिए, घर पे आके बैठ जाता हूँ, कभी ऐसा सोचा नहीं कभी? ये सर ऐसा सोच हम क्यों नहीं पा रहे सर, कभी सोचा होगा ना? क्योंकि सर आज की दुनिया में आप किसी को भी पूछो, यार मेरे पास तो अभी सिर्फ ये वाली बाइक है यार, अभी तो वो वाली बाइक लेनी है, कोई संतुष्ट नहीं है, किसी को शांति नहीं मिल रही, कभी भी कोई रुकने को तैयार नहीं, सब मेहनत करके आगे ही बढ़ना चाहते हैं सर। पर ऐसा क्यों, है ना? इसके दो बेसिक रीजन है यहाँ पे जो हमने लिखा है। पहला रीजन है दोस्तों डिजायर फॉर बेटर लिविंग। आप नहीं चाहते क्या कि आप बहुत बड़े से घर में रहो, एकदम बिना कोई टेंशन की, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो कोई टेंशन नहीं है आपके पास, कोई प्रेशर नहीं है, हाँ इतना पैसा चाहिए ये ले भाई, अपने जीपे दे, जीपे पेटीएम करता हूँ, मतलब जो भी पेमेंट करता हूँ, है ना? आपको इतना फ्रीली लाइफ जीना है ना, या फिर आपको ऐसे जीना है, ओ नो इतने सारे पैसे चाहिए, कहाँ से लाऊं, किधर से लाऊं, लोन लेना पड़ेगा, नहीं ना, हम तो यही चाहते हैं कि यार हमारे दिन बर दिन डेवलपमेंट होता रहे। तो बस ये चक्कर में ना यार दोस्तों एक वांट्स की नीड बढ़ गई है। आप ही बोलो ना यार, आप देखते हो आपके दोस्तों को, यार उनके पास तो ये सब है, मैं भी मेहनत करता हूँ, मैं भी अचीव करूंगा, तो ये क्या होगा, आपने अपनी वांट्स को इंक्रीज किए। उसके बाद देखिए राइज इन पॉपुलेशन। आपको पता ही है पॉपुलेशन यानी कि हमारे देश में कितने ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ हो जा रही है ना, बर्थ पे बर्थ हो रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ऐसे कैसे वांट्स को भी बढ़ता है, क्योंकि यार वो आप भी चाहोगे ना यार उसके बढ़, मतलब देखो ना यार पूरा इकोनॉमिक किसा रिलेटेड है अपने पूरी दुनिया से, अपने नेशन से, अपने पूरे वर्ल्ड से। तो ये सब्जेक्ट ना काफी इस चीज में थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्डअप करता है, तो काफी मजा आएगा, टेंशन मत लो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि सर वांट्स जो है ना ये किस तरह से होती है और कैसे होती है और किस वे में डिपेंड करती है। अरे बहुत मजा आएगा ये सीखने में, चलो ध्यान दो पूरा। वांट्स आर अनलिमिटेड। बच्चा कह रहा है नहीं सर मेरी वांट्स तो लिमिटेड है। अच्छा ठीक है, आप बच्चे से बात करेंगे, आप जब छोटे थे, है ना, एकदम 3-4 साल के, चलो उससे भी छोटे, अब जब 2 साल के थे, आपको खेलने के लिए क्या चाहिए था दोस्तों? खिलौने चाहिए थे, है ना? खिलौना आपने, आपके डैड ने, आपके मॉम ने आपको दिलाया होगा, है ना, आपने वो खिलौने से खेल लिया। अब आपके पास वो खिलौना अभी भी होना चाहिए यार, क्योंकि आपके वांट्स तो लिमिटेड है ना, है कि नहीं? आप तो 11th में भी वही खिलौने से खेलते होंगे ना। क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे वांट्स आर अनलिमिटेड। जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो आपके वांट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे दिन कट रहे वैसे वैसे आपके दिन, आपकी जो वांट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। कल आपने सोचा था, आपने एक रील देखी थी, भाई केटीएम, मेरे को केटीएम बाइक चाहिए, आपने अगली रील देखी हायाबुजा की, भाई मुझे हायाबुजा चाहिए, है ना? आपके क्या वांट्स बढ़ते जा रहे। हाँ वो बात अलग है कि हमारे उतने पैसे होंगे कि नहीं, वो बात की बात है, लेकिन हमारे वांट्स तो बढ़ रहे हैं ना। वांट्स आर अनलिमिटेड, ये कभी रुकते नहीं, ठीक है, जितना मिले उतना कम। उसके बाद वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, यानी कि दोस्तों देखिए आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। अच्छा मतलब कैसे सर? देखिए आपने 10th में ना आपके पापा से क्या डिमांड की थी कि पापा अगर मेरे को 90% आ गया ना तो आप मेरे को बाइक दिलाओगे, ठीक है, एकदम क्लियर। तो चलो भाई बच्चे ने ला दिया 90%, उसको मिल गई बाइक, कोई बात नहीं, कौन सी बाइक मिली पता है? स्प्लेंडर, कोई बात नहीं, बाइक तो बाइक होती है यार, है ना? अब बच्चा कह रहा है, अब ये वीडियो देखने के बाद बच्चा जाता है अपने पापा के पास, कहता है पापा 12th में अगर 90% आ गया ना, अब मुझे केटीएम चाहिए, ठीक है मिल जाएगी। तो देखा दोस्तों अब यहाँ पे क्या हुआ, वांट्स आर रिकरिंग नेचर। आपके पास बाइक थी ना, अब आपको दूसरे बाइक की क्या जरूरत थी, लेकिन अब आपने ये सोचा यार ये वाली बाइक तो पुरानी हो गई, थोड़ा सा नया लेते हैं ना, थोड़ा सा स्पोर्ट्स बाइक लेते, तो कैसे आपके मन में कैसा ख्याल आया? कैसा है दोस्तों? रिकरिंग नेचर, एक बार आ गया आपका, बस हो गया, आप जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। ये वाला स्टेज कभी नहीं आता है ह्यूमन लाइफ के, इसमें ये कहना चाहता है हमारा वांट्स। अब दोस्तों देखिए वांट्स डिफर विथ एज। अब यहाँ समझे ना यार दोस्तों, आप ही देखिए जब आप छोटे थे एकदम नन्नू मुन्नू से, जब आप चल नहीं पाते थे, तब आपकी डिमांड क्या थी? आप पापा से ये मांगते थे, पापा मेरे को बाइक चाहिए, पापा बोलेंगे अरे मेरे बच्चे पहले बोलना तो सीख, है ना, क्योंकि आप तभी छोटे थे। वांट्स डिफर विथ एज टू एज, है ना, जैसे आप बहुत बड़े हो जाओगे आप कहोगे पापा पापा मुझे घर दिला दो, जब एकदम बड़े हो जाओगे, है ना। अभी आप जब छोटे हो, जब आप 10th में थे, आप पापा को क्या कहते थे? पापा मुझे साइकिल दिला दो, है ना। जैसे जैसे आपकी डिमांड हो वैसे आपका एज, आपके एज पे डिपेंड करता है आपकी डिमांड्स, है ना। जैसे अब कोई बच्चा कह रहा सर मैं 27 का हूँगा ना, तो पापा को बोलूंगा पापा एक अपने पैसे से पापा प्लीज मुझे एक घर दिला दो, बस वही आपकी आपकी वांट्स हुई। लेकिन कैसे सर? एज टू एज पे, डिफर विथ एज टू एज, एज पे डिपेंड करता है। अब आप ही सोचो ना यार, आप किसी किंडर गार्डन वाले बच्चे को बोलोगे भाई तेरे को बाइक दिलाओ क्या, वो क्यों बोलेगा नहीं मुझे अंकल बाइक नहीं चाहिए, आप मुझे डेरी मिल्क चॉकलेट दिला दो। कैसा हुआ यहाँ पे दोस्तों? वांट्स डिफर विथ एज। वांट्स डिफर विथ जेंडर। जेंडर यानी कि दोस्तों अब एक लड़की एक लड़का है, अब देखिए यार दोस्तों लड़की की डिमांड अपनी अलग डिमांड्स होंगी, है ना, उनकी कुछ और जरूरतें होंगी, और लड़कों की जरूरतें कुछ और होंगी।
है ना, समझ रहे हो ना। अब जैसे देखिए वांट्स डिफर विद जेंडर। अब जैसे आजकल के हमने देखा जाता है, आजकल रील्स पे देखे तो लड़कियों को ना ऐसे रील्स बनाने को बहुत मजा आता है, काफी अच्छी बात है, बनाओ ना, अच्छे बनाओ, हमें भी शेयर करो, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, वांट्स डिफर विद जेंडर। अब लेकिन यही कुछ लड़के, कुछ ऐसे, कुछ जो इंटरेस्टेड नहीं होते अपने आप, मतलब इतना सोशलाइज नहीं होते, भी कैसी दोस्तों, ये इनकी वांट है, ये इनकी इच्छा है, ये डिपेंड करता है मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है ना यार, बस वांट उस पर, वांट्स जो है उस पर डिपेंड करता है। अब किसी को बंगले में रहना है, अब कोई बच्चा कह रहा है नहीं सर बंगला इतना घर कौन साफ करेगा, आप मेरे को एक फ्लैट दे दो, कैसा हुआ, यहाँ पे डिपेंड करता है अपने अपने वांट, सबकी अपनी अपनी चॉइस, बस ये वाले बात आ गया। वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस, है ना। अब देखिए किसी लड़का होगा, अब उसको रील बनाने को बहुत मजा आता है, बिल्कुल अच्छी बात है, बनाओ ना यार, उसने बनाई। अब कोई लड़की जिसको बनाने में मजा नहीं आता, ठीक है मत बनाओ। अब कोई लड़की है जिनको बनाने में मजा नहीं आता, ठीक है कोई बात नहीं मत बनाओ। तो कैसा हुआ, यहाँ पे प्रेफरेंसेस है, यहाँ पे सबके अपने चॉइसेस है। नहीं सर मुझे वो काम करने में मजा नहीं आता तो मैं क्यों करूँ, बस ठीक है मत करो, कोई बात नहीं। उसको कहते हैं दोस्तों वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, अगर उनका मन होगा तो वो करेंगे, नहीं होगा मन तो ठीक है ना यार, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, ठीक है। वांट्स डिफर विद रीजंस। रीजन क्या है आपके पीछे, आपने जो बड़ा घर की इच्छा है आपकी, उसके पीछे रीजन क्या है। बच्चा कह रहा है सर एकदम किंग की तरह रहूंगा, मस्त बिस्तर में सोए रहूंगा, है ना, मेरे बहुत सारे सर्वेंट्स होंगे, ठीक है क्या बात है, देखा बच्चे के वांट्स तो खत्म ही नहीं हो जा रहे, बस उसको कहते हैं दोस्तों वांट्स डिफर विद रीजन। लेकिन कभी ये सोचना इसके पीछे आपकी रीजन क्या है। आप यही चाहोगे ना सर मैं थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो मॉम डैड है, मैं हूँ, फ्यूचर में जाके ना बहुत अच्छी तरह से सेटल हो जाए, है ना। तो अब ये दोस्तों वांट्स डिफर विद रीजन, इसके पीछे रीजन क्या था आपका, कि आप अपनी लाइफ को, आगे की जो लाइफ है बहुत खुशी से जियो, कोई प्रेशर नहीं, पैसे का कोई गम नहीं, है ना, बिंदास जो चाहिए वो लो। कभी चाहते हो कि नहीं ऐसा लाइफ में, कैसे करोगे, पढ़ाई करके या फिर हाँ स्पोर्ट्स में मेहनत करके, ऑब्वियसली जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है वो करो और बहुत सारे पैसे कमाओ, है ना। तो बस वही बात है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों, बस यही जो रीजन है ये होता है वांट। वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। कल्चर आपको पता ही दोस्तों, हमारे एक जो इंडिया है, हमारा जो नेशन है, ये ना इसके कल्चर के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। जैसे आपको पता होगा राजस्थान का एक अलग कल्चर है ना, गुजरात का एक अलग कल्चर है, महाराष्ट्र का एक अलग कल्चर है, यहाँ पे सबके अपने अपने अलग से फेस्टिवल्स होते हैं, सब अपने अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं खुशी से। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सब अपने करते, बाकी के लोग भी आके सेलिब्रेट करते हैं, है ना। हम इंडिया है, हम सब साथ में रहते हैं, है ना, हम इंडियंस। तो बस वही दोस्तों वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर, सबका अपना अलग ट्रेडिशन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वो फॉलो करे, काफी लोग आते हैं साथ में फॉलो करते हैं, है ना। तो बस वही वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। आपको पता है हमारे इंडिया में कितने सारे कल्चर्स हैं, तो बस ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहना चाहता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वांट्स, मजा आया, इजी था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दोस्तों हम सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स के 4 पॉइंट को समझेंगे, लेकिन दोस्तों असली में इसके 8 पॉइंट्स है ना। तो लेक्चर नंबर 2 में हम 4 समझेंगे, लेक्चर नंबर 3 में हम आगे के पॉइंट्स को कंटिन्यू करेंगे। चलिए पहले इस यहाँ पे बात करते हैं, फिर हम इस चीज पे बात करेंगे। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। अब दोस्तों हम यहाँ जानेंगे कि वांट्स कितने तरीके की होती है, समझे। पहले है दोस्तों इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। देखिए दोस्तों इकोनॉमिक उसे कहते हैं जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो, और नॉन इकोनॉमिक उसे कहते हैं जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट ना हो। कुछ दिक्कत आई, बच्चा कह रहे सर कैसे। इकोनॉमिक वांट आपकी ये पापा से डिमांड थी कि पापा प्लीज मुझे बाइक दिला दो, अब पापा बाइक दिलाएंगे तो उसमें पैसे लगेंगे, है ना, तो ये क्या हो गया इकोनॉमिक वांट। अब सर नॉन इकोनॉमिक वांट्स का भी एक एग्जांपल दे दो। बच्चा का फेवरेट क्या है खाना, बच्चा का फेवरेट कह रहा है सर बिरयानी, बिरयानी, ठीक है ठीक है। आप गए मम्मी के पास, मम्मी सुनो ना यार बिरयानी का सारा सामान पड़ा है ना, मम्मी मम्मी प्लीज बना दो ना मम्मी, मैं पढ़ाई करूंगा ज्यादा, आज 2 घंटा ज्यादा पढ़ूंगा। मम्मी बोलती है चल ठीक है यार बना देती हूँ। तो क्या हुआ दोस्तों, नॉन इकोनॉमिक वांट्स, यहाँ पे पैसे का लेन देन नहीं हुआ, ठीक है, बस वैसा, समझा ना। चलिए इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स। इंडिविजुअल यानी कि एक अकेला इंसान, और कलेक्टिव यानी कि बहुत आप सारे। अब देखो यहाँ पे ना दोस्तों एक मस्त, मेरे अभी सिखाते सिखाते एक आइडिया आया मेरे पास, एग्जांपल। इंडिविजुअल वांट्स को हम बाद में समझेंगे, पहले जानते हैं कलेक्टिव वांट्स। अब आपको भी पता है इकोनॉमिक्स का मैंने स्टार्ट क्यों किया। हाँ आपको पता है कि आप इतने सारे डिमांड कर रहे थे कमेंट सेक्शन में, हमारे डीएम्स में, कि सर इकोनॉमिक्स ला दो ना यार, सर इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दो। तो बस आप सभी के जो वांट्स थे, आप सभी ने कलेक्टिवली इस काम में मेहनत करी दोस्तों, उसे कहते हैं कलेक्टिव वांट्स। आप सब ने एक साथ मिलके अपनी जो इच्छा थी ना उसको पूरा किया, है ना, पूरा किया ना यार, इकोनॉमिक्स के लेक्चर आ रहे हैं, पूरा किया आपने दोस्तों, इसे कहते हैं कलेक्टिव वांट्स। अब किसी आप में से एक बच्चा कह रहा है सर मेरे को ना एक लॉ का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेसन चाहिए, सिर्फ एक बच्चे ने ऐसा बात किया। अब वो क्या होगा, इंडिविजुअल वांट्स। जब आप बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक साथ मिलके आते हो, और सबका इंटेंशन जो है वो एक ही चीज पाने का होता है। जैसे मेरे आज कितने सारे बच्चे होंगे आज हमें देख रहे, आप सबका मेन इच्छा क्या है कि आपको इकोनॉमिक्स में अच्छा मार्क्स लाना है और 12th में अच्छे परसेंटेज लाने हैं। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये हुआ कलेक्टिव वांट्स, सबकी
एक ही इंटेंशन है, सबको अच्छे से लाना है मार्क्स, पास हो जाना है। चलिए इजी था ना, कुछ डिफिकल्ट था नहीं ना। चलिए नेसेसिटीज, कंफर्ट एंड लग्जरीज की भी वांट्स होती है। नेसेसिटीज दोस्तों यानी कि बेसिक नीड्स, बेसिक यानी कि नीड्स सर कैसे, शेल्टर, रहने के लिए घर, है ना, खाने के लिए खाना, फूड, पानी पीने के लिए, ये सब किस में आता है दोस्तों, बेसिक नीड्स में आता है। ये आपकी क्या है, ये तो वांट्स है, ये तो हर किसी को चाहिए रहता है, कोई ऐसा तो है नहीं ना यार जो बिना खाने पीने के जिंदा है या बिना घर के रह रहा है, नहीं ना। उसके बाद दोस्तों देखिए आजकल तो नेसेसिटीज में इंटरनेट भी डालना चाहिए और उसके साथ ही साथ स्मार्टफोन्स, है ना। चलिए उसके बाद दोस्तों देखिए कंफर्ट, कंफर्ट यानी कि दोस्तों एक ऐसा चीज जिसमें आपको अपनी लाइफ कंफर्टेबल आप जी सकते हो। सर जैसे कि कैसे, जैसे देखो आप कॉलेज जाते हो या स्कूल जाते हो, है ना, आप कैसे जाते हो, आपका घर थोड़ा सा कॉलेज से दूर है, ओके ओके, बुरा लगा सुन के, लेकिन चलिए आपके पापा से हम बात करते हैं, ठीक है, उन्हें कहेंगे अंकल जी बेटे को ना आपके बहुत अच्छा इंसान है, अच्छे से पढ़ाई करता है, इसको ना आप स्प्लेंडर वाली बाइक दिला दो। अंकल ने कहा ठीक है आप जैसा कहते हो वैसा होएगा। आपने वो बाइक ली और चल दिए कॉलेज पे, तो ये क्या हो गया दोस्तों, आपने कंफर्ट, आपको कंफर्ट मिला ना। पहले आप कॉलेज चल चल के जाते थे, अब आप एक बाइक पे जाते हो, तो आपका कैसा एडवांस हो गया, थोड़ा सा कंफर्टेबली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। अब दोस्तों देखिए लग्जरी, लग्जरी यहाँ पे आती है आपकी ऊंची ऊंची बातें। सर कैसे, आप गए पापा के पास, पापा स्प्लेंडर बहुत चला लिया, थोड़ी सी बाइक वाइक दिला दो यार। अच्छा कौन सी चाहिए तेरे को बता, यार मुझे वैसे बाइक का इतना आइडिया नहीं है, ठीक है पल्सर चाहिए, ओके ओके मिल जाएगा, ठीक है। कौन सी बाइक चाहिए, BMW चाहिए, डुकाटी चाहिए, हायाबुसा चाहिए, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, महंगी, आपकी जो डिमांड्स है ना एकदम अचानक से लग्जरियस वाले हो गए, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना। अब देखो यार डुकाटी की बाइक क्या तुम्हें हर जगह दिखती है, इस गली में डुकाटी, इधर डुकाटी, यहाँ हायाबुसा, अरे हायाबुसा, आज पता है मैंने 100 हायाबुसा देखी, नहीं ना। आप क्या बोलते हो यार, पता है गलती से हायाबुसा दिख गई थी। लग्जरी, आपके डिमांड्स बहुत बढ़ गए हैं, ये एकदम, आप भी मुझे बताओ लग्जरी वाली जो चीजें हैं ये कौन अफोर्ड कर सकता है, जिनकी जो इनकम है काफी ज्यादा अच्छी है ना, हायर क्लास वाले लोग, जैसे कि किसी को पास लैम्बोर्गिनी है, वो क्या हो गया दोस्तों, वो लग्जरी गुड्स है ना यार, वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है क्या, नहीं। हाँ लेकिन दोस्तों कंफर्टेबल में ये वाली चीजें आती है, जैसे कि अगर कोई मारुति की कार लेता है, नैनो कोई लेता है, ये तो कंफर्टेबल है, तो हर कोई ले सकता है ना, मतलब ऐसा समझा जाता है, ठीक है दोस्तों, ये कंफर्ट में आता है। नेसेसिटीज समझा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दोस्तों चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स के, जिसमें पहला है दोस्तों गुड्स। अरे गुड्स यानी कि क्या बेचूं मैं आपको, जैसे देखिए ये पेन है, ये गुड्स है, मैंने आपको बेच दिया, ठीक है चलिए गुड्स। अब दोस्तों ये सर्विस, सर्विस में क्या आया सर, सर्विस में आया एक सर्विस, मतलब कि जो मैं कर रहा हूं आपके लिए, ऑफर्ड बाय टीचर, ये आता है सर्विस, तो ये भी एक है क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। अब मैं आपको ये सर्विस, टीचर की सर्विस क्यों दे रहा हूं, अभी सोचें, क्योंकि आप लोगों ने तो कलेक्टिवली मिलकर मांगा था हमसे, सर इकोनॉमिक्स के लेक्चर कौन देगा, हम दे रहे हैं ना, बस यही ऑफर्ड बाय टीचर, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों यूटिलिटी, यूटिलिटी दोस्तों एक ऐसी चीज, यहाँ पे ध्यान दो, एक ऐसी चीज जो अपने आप में ही अगर किसी ने उस चीज को यूज किया ना, उसकी सारी डिमांड पूरी हो जाएगी। कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। अच्छा कह रहे सर कुछ एग्जांपल दोगे क्या यूटिलिटी का, एग्जांपल, चलिए जैसे कि अभी देखिए इकोनॉमिक्स का लेक्चर आया आज, अब जो भी आप कितने टाइम से इकोनॉमिक्स की डिमांड कर रहे थे, आप लोग कैसे खुश हो गए होंगे यार, पढ़ेगा आप टेंशन नहीं, हम इकोनॉमिक्स जो सेल्फ स्टडी कर रहे थे अब तो गौरव सर है ना ये करवा रहे हैं, और यार कितने अच्छे सर है, अच्छे से सिखा रहे, तो ये क्या हुआ यूटिलिटी, मेरी एक कैपेसिटी से जो भी बच्चे मेरे से इकोनॉमिक्स सीखना चाहते थे, जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स सीखना चाहते थे उनका काम आसान हो गया। अब यही, अब सोचो आप जब पहले ना दोस्तों इकोनॉमिक्स कर रहे थे तो आपको ना 100 में से 75 आ रहे थे, लेकिन अब ये लेक्चर्स के बाद मैं 100% श्योर हूँ 10 से 20 मार्क तो बढ़ने, तो अब 85 ला रहा है कोई बच्चा, कोई 90 आ रहा है, तो ये एक ऐसी यूटिलिटी है जिसके आने से ना ह्यूमन वांट्स की सेटिस्फेक्शन हो रही है। यहाँ पे ह्यूमन वांट्स किसकी, आपकी। अब सोचो इसी किसी दिन बाद, है ना, एक हफ्ते के अंदर समझिए अगर हम अकाउंट्स के बीके के लेक्चर्स आपके लिए ले आए, तो क्या आपकी यूटिलिटी जो है, क्या आपकी डिमांड्स जो है वो पूरी होगी कि नहीं, खैर हमें पता है पूरी होगी, है ना, आप लोग इतना प्यार देते हो, ठीक है समझा, कोई दिक्कत आई। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे चलते हैं वैल्यू के बारे में, और वैल्यू जो है ना दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, अभी हम 4th पे हैं, और दोस्तों जो 5th है, 6th है, 7th और 8th जो वांट है, ये और भी 4 वांट्स है, क्लासिफिकेशन हमें उनको करना है आगे। ये लेक्चर नंबर 2 में नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर नंबर 2 फिर बहुत बड़ा बन जाएगा, इसे हम दोस्तों करेंगे लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है, फिलहाल तो ये समझते हैं। चलिए वैल्यू, 2 अप्रोचेस इन वैल्यू, 2 अप्रोचेस के, ठीक है, और मैं भी सीखता हूं तुम्हारे साथ साथ, वैल्यू इन यूज, ओके सर, और वैल्यू इन एक्सचेंज, ओके सर, कुछ समझा नहीं सर, ठीक है समझते ना अभी साथ में। वैल्यू इन यूज मतलब कि दोस्तों आपके पास कुछ एक ऐसी चीज है, एक ऐसा चीज है जो ना बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, जैसे देखिए यहाँ पे यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी, बहुत ज्यादा यूजफुल है सर, उसके बिना तो मेरा काम ही ना चले, हाँ हाँ,
बच्चा कह रहा है सर ऐसी कौन सी चीज है सर, हमें भी बताओ। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, नो वन हैज टू पे फॉर सनशाइन। आप मुझे बात बताओ, एक हमारे जो सूरज अंकल है, अरे मतलब जो सन, आप उन्हें पैसे देते हो क्या? मतलब यार तू कितना अच्छा है, आप हमें लाइट देते हो, सनरेज देते हो, ये लो यार 100 रुपये, आपने आज मुझे 100 रुपये तक का लाइट दिया है, ऐसा नहीं करते हो ना। ये क्या है? ये एक फ्री गुड है, इसकी वैल्यू इन यूज तो बहुत ज्यादा है ना, इसके बिना तो हमारा काम ना चले। सूरज, सन 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 की बात कर रहा हूँ, अरे वो बच्चा नहीं, सन, सूरज अंकल अपने, अरे जो स्काई में रहते, हाँ, वैल्यू इन यूज, उनके यूज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या आप उसके लिए पे करते हो क्या? नहीं। वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब कि दोस्तों आपके पास ना कुछ ऐसी चीज है, एक ऐसी कमोडिटी है, एक ऐसा प्रोडक्ट है, उसकी ना आपको खरीदना है। अब आप उसको खरीदोगे कैसे? अगर यार उसका वैल्यू ही नहीं लिखा होगा तो आप उसको खरीदोगे कैसे, है ना। अब जैसे कि सर कुछ एग्जांपल दो, देते हैं। आपको क्या चाहिए ना, आपको एक स्मार्टफोन चाहिए, एक नया फोन चाहिए, ठीक है। आप गए शॉप में, अंकल एक भारी सा प्रोडक्ट दिखाओ। हाँ, अंकल बोलेंगे ये लो बेटा, ये फोन आपको अच्छा लगा, हाँ ठीक है ले लो। ऐसा तो बोलेगा नहीं, आप बोले ओ एक सेकंड भैया पेमेंट तो दो। हाँ, आप बोलोगे सर कितना पेमेंट देना है? अरे जितना आपका मन करे उतना दे दो, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना। वो क्या बोलेगा, आप जो मोबाइल ले रहे हो ये 80,000 का है, 80,000 पेमेंट करो और ले जाओ। वो 80,000 के जूते वाला डायलॉग याद आ गया मेरे को, ठीक है। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, वैल्यू इन एक्सचेंज, अगर आपको कुछ चाहिए, कोई प्रोडक्ट चाहिए, कुछ कमोडिटी चाहिए, तो उसकी एक वैल्यू होती है, वो आपको वैल्यू देनी है, मतलब आप उतना पे करोगे तभी आपको देगा ना, बस ये वाली वैल्यू की बात कर रहा है। वो 80,000 के जूते, हाँ घर जाएंगे तरह, इसमें वही 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 वैल्यू इन एक्सचेंज, उसमें आता है वो, ठीक है। वाटर डायमंड, क्या लिखा है मैंने ये, ठीक है, क्या लिखा है भाई साहब, पी क्या लिखा है बताओ, ऑफ वैल्यू, ठीक है। चलिए समझते समझते समझते, ध्यान दो यहाँ पे, वाटर डायमंड प्रोसीजर कैसा, ये क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, सम कमोडिटी हैव हाई वैल्यू इन यूज बट लो एक्सचेंज वैल्यू। मतलब कि सर बताओ ना सर, कुछ नहीं समझा, हाँ ध्यान दो यहाँ पे। मतलब कि देखिए वाटर डायमंड ये कहना चाहता है कि कुछ एक ऐसी चीज है जिसकी भाई साहब इतना वैल्यू है ना उसकी, मतलब इतनी वैल्यू की, मतलब क्या बताओ, वो चीज ना हर इंसान को लगती है, हाँ लेकिन उसके लिए उसको ना पैसे जो है ना बहुत कम देने पड़ते हैं। बच्चा कह रहा सर ऐसी कौन सी चीज है, वाटर। अब पानी सिर्फ आप अकेले पीते हो क्या? नहीं ना, सभी को एकदम बेसिक नेसेसिटी है, वो तो सबको चाहिए रहता है। अब आपको भी पता है वाटर की वैल्यू कितनी कम है ना यार, ज्यादा थोड़ी लगती है, थोड़ी सी लगती है, बस ये वाला पॉइंट है वाटर एंड डायमंड वाला। अब जैसे आप अंदाजा लगाओ, वाटर, ठीक है सर, उसका अलग सा क्या होगा, देखिए सम कमोडिटी हैव लो वैल्यू इन यूज, मतलब कि एक ऐसी चीज जिसको लोग जो है ना कम यूज करते हैं, हर कोई यूज नहीं कर पाता। अच्छा, मतलब कि सर बहुत कम लोग यूज करते हैं, ओके, लेकिन उसकी जो प्राइस होती है ना भाई साहब अनगिनत होती है, बहुत ज्यादा महंगी होती है। बच्चा कह रहा है अच्छा सर इसलिए इसको डायमंड कहते हैं, ये जो कंसेप्ट है वाटर डायमंड कंसेप्ट कहते हैं, बिल्कुल। मतलब कि देखिए यहाँ पे सम कमोडिटी हैव हाई वैल्यू इन यूज, मतलब इसको यूज सब करते हैं लेकिन इसकी वैल्यू जो है ना बहुत कम है, इसका एग्जांपल है वाटर। लेकिन सर एक ऐसी चीज जिसको यूज जो है ना हर कोई नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है पैसा, इसका जो पैसा लगता है ना बहुत महंगा है सर, ये एग्जांपल डायमंड। आसान था ना, एकदम इजी। चलिए दोस्तों इसी के साथ हमने बॉन्ड की क्लासिफिकेशन को 4 हमने खत्म किए। लेकिन अब दोस्तों 5th 6th 7th 8th नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उसके साथ ही साथ एक नया कंसेप्ट है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और उसके बाद मतलब 3rd लेक्चर तो आपका आने वाला फिक्स है, लेकिन 4th लेक्चर भी आने वाला है, और उसमें हम दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, है ना। माइक्रो याद करो, हमने माइक्रो स्टार्ट के लेसन में सीखा था ना माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, वो होगा आपका 4th लेक्चर। तो मतलब फर्स्ट लेसन है आपका 4 लेक्चर में अच्छे से फिनिश हो जाएगा। आपको मेहनत करनी है ना, सेल्फ स्टडी करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है पूरी तरह से। फिलहाल आज की आपकी ड्यूटी क्या है, आज की इस दिन की, आपने लेक्चर नंबर 2 देखा, आपने वैल्यू तक के पॉइंट को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ के रीड करना है, सेल्फ स्टडी करना है, याद करना है, ये एग्जाम में आ सकता है। ये पूरा क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्ड्स, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलो फिर इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं, मिलता आप सभी से लेक्चर नंबर 3rd में, है ना। मैं अब क्या पढ़ा रहा हूँ, ओसी भी पढ़ाता हूँ, एसपी भी पढ़ाता हूँ, इको भी पढ़ाता हूँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है दोस्तों। अब मुझे फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मेरी goldie__ मेरी आईडी है, ठीक है। बातचीत करते, कोई भी डाउट है वहां पे पूछो कमेंट सेक्शन में, तो कैसा वॉइस ओवर के थ्रू आपको डाउट्स क्लियर नहीं कर सकता, है ना। बस बाकी कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, प्यार बांटना बहुत सारा, ठीक है। तो चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं।